Welcome at ICSC Help YouTube channel. Today we are discussing the next topic of chapter 1 cell. हमने सेल में पिछले दो कंसेप्ट पढ़ाया है सेल में, एक उसका शेप के बारे में, टाइप ऑफ सेल, सेल कौन कौन होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। आज हम सेल के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं चैप्टर 1 सेल में। सेल में हम डिस्कवरी बता चुके थे, सेल थ्योरी बता चुके थे, सेल शेप बता चुके थे, स्ट्रक्चर बता चुके थे। और स्ट्रक्चर में हम ये भी बताए थे कि इसके 3 पार्ट होते हैं। स्ट्रक्चर में हम ये बताए थे कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस 3 पार्ट होते हैं, ये बताए थे। कल हम सेल मेम्ब्रेन भी बता दिए थे और बता दिए थे कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो बाउंड्री काम करता है। और इसके बाद फिर हम ये बता दिए थे साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है और न्यूक्लियस के बारे में बता दिए थे। अब हम बताएंगे पूरा पार्ट ऑफ सेल। पार्ट ऑफ सेल मतलब कि सेल के कौन कौन पार्ट होते हैं उसके बारे में डिटेल से बताएंगे, क्योंकि मेन टॉपिक यही है, पार्ट ऑफ सेल। पार्ट ऑफ सेल में अगर हम बात करें तो जो है सेल के कई ऑर्गेनेलिज होते हैं। ऑर्गेनेलिज माने जो सेल के अंदर पाए जाते हैं उसको ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। कई ऑर्गेनेलिज होते हैं और उन ऑर्गेनेलिज को अलग अलग नाम और फंक्शन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम सेल मेम्ब्रेन की ही बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो चारों ओर बाउंड्री होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और प्रोटीन की बनी होती है। ये परमिएबल होती है। सेलेक्टिव परमिएबल माने सिलेक्टेड आइटम अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आ जा सकता है। इसलिए इसका मेन फंक्शन है रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर क्या आएगा क्या जाएगा इसको वो रेगुलेट करता है, इसका ये काम है। दूसरा मेन चीज होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म। अरे जैसे सेल है तो सेल के अंदर जो भी ये पूरा ये न्यूक्लियस है, ये जो पूरा भरा है ये साइटोप्लाज्म है। तो ये साइटोप्लाज्म होता है जेल लाइक, जेली लाइक स्ट्रक्चर। इसमें कई चीज़ भी हो सकते हैं, राइबोसोम हो सकता है, प्लास्टिड हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, गोल्गी बॉडी हो सकता है, या जिस तरह का फंक्शन है उस तरह से ऑयल सेल हो सकते हैं, और चीज़ हो सकता है, बहुत चीज़ हो जाते हैं। मेन साइटोप्लाज्म के ही अंदर सेल के पार्ट या ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। ऑर्गेनेलिज वो चीज़ होते हैं जो सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियस था सेल के पार्ट में, उसको हमने बता दिया कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है ये सीपीयू ऑफ द सेल, सेल का सीपीयू है। ये सेल, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियोलस है, और जो इसके अंदर भरा है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। और इसी में क्रोमैटिन फाइबर होते हैं। क्रोमैटिन फाइबर होते हैं जो बाद में क्रोमोसोम में चेंज जाते हैं, ये भी हमने कल पढ़ा दिया था। न्यूक्लियोलस भी इसका एक पार्ट होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो एक और छोटा पार्ट होता है वो न्यूक्लियोलस होता है। सेल डिवीजन में एक पार्ट लेता है, वो नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे कि सेल डिवीजन में न्यूक्लियोलस का क्या रोल है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज है सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेन होता है और इसका अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल से हम बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक मेन एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, और ये डबल मेम्ब्रेन होता है और इसमें क्रिस्टी पाए जाते हैं, क्रिस्टी। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसका मेन फंक्शन है एनर्जी, एटीपी, यानी एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है। एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। एक का फायदा होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया काम होता है, इसलिए इसको हम पावर हाउस भी बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पावर हाउस है, किचन नहीं। किचन प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है वो आरएनए या प्रोटीन का बना होता है, और मेन काम इसका होता है सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और ये
साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे फ्रीली भी रहता है और अभी बताएंगे बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी रहता है, ये चीज़ बताया जाएगा। ये फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक नेटवर्क है ट्यूबुल का, और ये दो तरह के होते हैं, स्मूथ और रफ। रफ और स्मूथ दो तरह के होते हैं। जो रफ वाला होता है उसमें राइबोसोम एम्बेडेड होते हैं। इस तरह से दो तरह का होता है। इसका मेन काम होता है प्रोटीन बनाना। इस तरह से एक पार्ट ऑफ सेल हुए। अभी इसके और आगे पार्ट है गाल्जी अपरेटस। गाल्जी अपरेटस भी सेल का मेन पार्ट होता है। गाल्जी अपरेटस जैसे क्या काम करता है गाल्जी अपरेटस? ये एक सैक होता है। सैक का मतलब कि जो है जैसे ये है इस तरह से सैक होता है, ये इस तरह से ये इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है और इसका मेन फंक्शन है प्रोटीन और लिपिड को ट्रांसपोर्ट करना। ये ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है गाल्जी अपरेटस। गाल्जी अपरेटस के बाद हम बताएंगे लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या है? ये एक वेसाइकल है जो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। वेसाइकल है, इस तरह से मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं। ये इस जो है एक्स्ट्रा मटेरियल को, जैसे सेल के अंदर कोई पार्ट डैमेज हो गया या सेल का कोई चीज़ खराब हो गया या सड़ने लगा या चोट लगने से कोई कारण, तो उसको ये खुद डाइजेस्ट कर लेता है। यानी कि अपनी ही चीज़ को ये डाइजेस्ट कर लेता है और कुछ नहीं तो खुद को भी डाइजेस्ट कर लेता है। यानी जितना कूड़ा कबाड़ करकट है डेब्रिस सेल के अंदर, उसकी सफाई करता रहता है और फॉरेन से जो भी आया उसको भी खा करके ये सफाई करता रहता है। इस तरह से ये सुसाइडल बैग है लाइसोसोम। अब फिर सेंट्रोसोम, नेक्स्ट पॉइंट। सेंट्रोसोम ये सेल डिवीजन में टेक पार्ट लेता है और हम इसको बताएंगे बाद में। अभी प्लांट और एनिमल का जब डिफरेंस बताएंगे तो बताएंगे केवल ये एनिमल में मिलता है। और ये सेंट्रोसोम जो है 2 सेंट्रियोल का बना होता है। 2 सेंट्रियोल मिलकर के सेंट्रोसोम बनता है और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल होता है, सराउंडेड होता है। और इसका मेन काम है सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में काम होता है। इसमें इंटरफेस के समय क्या होता है इंटरफेस, वो जब सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इंटरफेस होता है और डिवीजन फेस होता है। तो डिवीजन के फिर 4 पार्ट होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वो बताया जाएगा। अभी हमारा काम है सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में बताना। प्लास्टिड, प्लास्टिड जो होता है ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, जिससे प्लांट में कलर आते हैं। देखो ना, प्लांट के फ्रूट है, लीफ है, हाँ, फ्लावर है, कलरफुल होते हैं, प्लास्टिड कलर होते हैं। अगर ग्रीन है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, और अगर वाइट है तो ल्यूकोप्लास्ट है, और अगर कोई अदर कलर है तो क्रोमोप्लास्ट है। ध्यान दीजिएगा, ग्रीन में क्लोरोप्लास्ट, वाइट में ल्यूकोप्लास्ट और अदर में क्रोमोप्लास्ट होता है, जिसके कारण प्लांट में कलर आता है। ये एनिमल में नहीं होता है। क्रोमोप्लास्ट का मेन काम है स्टोर करता है, फूड है, इस तरह से कि ये सब स्टोर करता रहता है। क्लोरोप्लास्ट का मेन काम है। क्रोमैटिन फाइबर मेन हेरिडिटी मटेरियल है। ये क्रोमैटिन फाइबर हम कल बता रहे थे कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। हम बताए थे कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। जैसे ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस को छोड़ करके, ये न्यूक्लियोलस है, यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर पाए जाते हैं। अगर हम इसको बड़ा करके देखेंगे, इस पोर्शन को, केवल न्यूक्लियस को बड़ा करके देखेंगे तो यहाँ पे इतना धागे की तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये क्रोमैटिन फाइबर है, जो आज क्रोमैटिन फाइबर है लेकिन कल क्रोमोसोम हो जाएगा। कंडेंस, सेल डिवीजन होने से ठीक पहले कंडेंस हो जाता है ना। तो इसका मेन काम है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये हेरिडिटी मटेरियल कैरी करता है। हम इसको जब और डिटेल से पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि ये क्रोमोसोम है, तब बताएंगे कि ये क्रोमोसोम है। और जब इसको भी और डिटेल से पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि ये इसके अंदर जीन्स होता है।
और जीन्स को भी जब और डिटेल से बताएंगे तो बताएंगे कि डीएनए और हिस्टोन होता है। डीएनए को भी और डिटेल से बताएंगे तो बताएंगे कि उसके अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन होता है, वो सब आगे चलता चला जाएगा। तो मेन काम भी ये जान लीजिए, क्रोमैटिन फाइबर जो होता है वो हेरिडिटी मटेरियल है और पेरेंट के कैरेक्टर को आप स्प्रिंग में ले जाते हैं। पेरेंट के स्वभाव, नेचर, अदर कैरेक्टर पेरेंट के बच्चों में ले जाने का काम ये क्रोमैटिन फाइबर करता है। वैक्यूल ये मोस्टली प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में भी मिलता है थोड़ा बहुत, छोटे प्लांट में होता है। इसका कोई न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही रहता है, इसमें केवल वाटर भरा होता है और ये टर्जिडिटी मेंटेन करता है। बताएंगे टर्जिडिटी क्या है, कि अगर एक्स्ट्रा वाटर है तो यहाँ आ जाएगा, कम वाटर है तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, इस तरह से एक बैलेंस बनाए रखता है। ये है वैक्यूल। सेल वॉल, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक प्लांट में एक अलग बाउंड्री होती है, प्लांट सेल में, उसको बोलते हैं सेल वॉल। सेलुलोज की बनी होती है, जो इसको प्रोटेक्शन का काम करती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन, कोई तरह का बाहर से कोई चीज़ अंदर आ नहीं पाता है। ग्रेन्यूल, हर सेल में तो मिलता नहीं ग्रेन्यूल, जैसे ऑयल का है या कोई फूड आइटम है उसमें ग्रेन्यूल मिलते हैं, सब सेल में नहीं। और वो ग्रेन्यूल जो होते हैं प्रोटीन के, लिपिड के, अदर सब्सटेंस के बने होते हैं। इनका मेन काम है न्यूट्रिएंट लेना। न्यूट्रिएंट वाले जो हम खाते हैं, अनाज खाते हैं, उनके सेल में ये ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। इस तरह से ये हो गया। अब हम बताएंगे आपको डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल सेल। डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल में हम जब बताएंगे तो देखिए क्या क्या होता है डिफरेंस, केवल यहाँ के बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा। अभी हम बताएं कि प्लांट सेल में प्लास्टिक पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल में पाए नहीं जाते हैं। यानी प्लास्टिक केवल प्लांट सेल में रहता है, एनिमल में नहीं रहता प्लास्टिक, क्योंकि यहाँ कोई कलर का काम ही नहीं। हाँ, एनिमल में वो प्लांट में रहता है। प्लास्टिक 3 तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो हरा के लिए होता है, ल्यूको व्हाइट के लिए होता है और क्रोमोप्लास्ट अदर कलर के लिए होता है, अदर देन ग्रीन। दूसरा होता है सेल वॉल, ये केवल प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता। एनिमल में केवल सेल मेम्ब्रेन होता है, जबकि प्लांट में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों होता है। ये होता है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिक का ही एक पार्ट है क्लोरोप्लास्ट। तो जाहिर बात है जब प्लास्टिक प्लांट में पाए जाते हैं तो क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट में ही पाए जाएंगे, इसलिए प्लांट में होता है और इसमें एब्सेंट होता है। वैक्यूल दोनों में होता है, कि प्लांट में बड़े होते हैं, एनिमल में छोटे होते हैं, और जबकि प्लांट में बड़े होते हैं। सेंट्रियोल ये एक एनिमल में होता है, प्लांट में नहीं होता। सेल डिवीजन में चेक पार्ट लेता है, प्लांट में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। सेंट्रियोल ऐसा है जो प्लांट में नहीं होता है, एनिमल में होता है। इसमें एक चीज़ और नहीं लिखा है, लाइजोजोम। ये लाइजोजोम केवल एनिमल में होता है और प्लांट में नहीं होता। इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा है, वो हमने लिख दिया है, इसको आप समझ लीजिएगा। और अब इसके बाद अपने नेक्स्ट टर्न पे मैथ हो गया है 2 चैप्टर, बायो हो गया है 1 चैप्टर, कल फिजिक्स या केमिस्ट्री का 1 चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू।